अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, रब्बे करीम का जितना हम शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान जैसा कीमती महीना इनायत फ़रमाया और आप तमाम हज़रात यकीनन बहुत ज़्यादा मुबारकबादी के काबिल है कि आप हज़रात ने बड़ी तवज्जो के साथ, फ़िक्रों के साथ तरावी पढ़ी और हमारे ये उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम जिन्होंने बड़ी मेहनतों के साथ बहुत अच्छे अंदाज़ में हमें तरावी पढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी देर हमें आपकी तरावी सुनने की सआदत भी नसीब हुई। उमूमन लोगों के जहन में ऐसा होता है कि जब पारे ज़्यादा होते हैं तो तेज़ पढ़ा जाता है, अच्छा नहीं पढ़ा जाता है, ऐसी सब बातें भी आती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुना कि माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज़ में हमारे इन उलमाए किराम और हुफ़्फ़ाज़ किराम ने हमें तरावी सुनाई है। ये पूरा मजमा और हम सब इन उलमा और अइम्मा के शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला इन सब को बेहतर बदला नसीब फ़रमाए। चूँकि हमारी कामयाबी उलमा और दीनदारों के साथ जुड़ जाने में ही है। एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग का वाक़या आपको सुनाऊँ कि वो मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बक़ी में आराम फरमा है। तो वहाँ पर 6 महीने के बाद नए मुर्दे को दफन करने के लिए उनकी कब्र को खोला गया कि अब यहाँ पर दूसरे मुर्दे को दफन करेंगे। तो 1.5 साल की मुद्दत में 3 मरतबा 6-6 महीने के पीरियड और वक्फ़े से वो कब्र खोली गई। तो देखने वालों ने अजीब माजरा ये देखा कि न बॉडी 1.5 साल हो गए पुरानी हुई, न कफन मैला हुआ। मुफ्ती आशिक इलाही साहब उन बुज़ुर्ग का नाम है। तो किसी ने उनके बेटे से पूछा कि आपके अब्बा जान हज़रत का क्या अमल था कि जिसकी वजह से 1.5 साल में इनका न कफन मैला हुआ, न बॉडी पुरानी हुई, क्या बात है? तो कहा अब्बा जी का कोई ऐसा ख़ास अमल तो नहीं था। हाँ, अलबत्ता इतनी बात है कि जिस तरह मुसलमान कुरान शरीफ के सामने अपना पाँव लंबा नहीं करता है ना, इसी तरह मेरे अब्बू ने पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी हाफिज़ या आलिम के सामने अपना पाँव लंबा नहीं किया है, इसलिए कि उसके दिल में भी अल्लाह का कलाम है। तो उस कलाम पाक के एहतराम में अब्बा जी ने कभी किसी आलिम और हाफिज़ के सामने पाँव नहीं लंबा किया है, इतना इकराम किया है। उस इकराम का ये इनाम है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें भी कुरान मजीद का और कुरान मजीद वालों का सच्चा इकराम और एहतराम नसीब फरमाए। मेरे बुज़ुर्गों, रमज़ान बड़ा मुबारक महीना अल्लाह ने हमको इनायत फरमाया। ज़रूरत है इस बात की कि हम इसकी कदर जानें। ये गुनहगार ऐसे बंदे को भी जानता है जो पिछले तकरीबन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब वाली दुआ हम रजब के शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सब मुसलमान इसको पढ़ने का एहतमाम करते ही हैं, लेकिन ऐसी हसरत और तमन्ना और दुआ का एहतमाम रखने वाले बंदे को ये गुनहगार जानता है कि 30 शाबान को उनका इंतकाल हुआ है, रमज़ान नहीं पाया है उन्होंने। तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि हम कितने खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने ये रमज़ान जैसा कीमती महीना हमें इनायत फरमाया, जिसमें एक नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर होता है। ये मुबारक महीना अल्लाह ताला ने हमें क्यों दिया है? ये ट्रेनिंग कोर्स है, मश्क़ है कि मुसलमानों अपनी ज़िंदगी से अल्लाह की नाफरमानी को निकाल दो, गुनाह को निकाल दो। इस महीने में सबसे पहले हमें यही इरादा करना है। पूरा कुरान मजीद हमने सुना, पूरा कुरान मजीद हमने पढ़ा, लेकिन कुरान का मैसेज क्या है? कुरान मजीद अल्लाह ने हमें क्यों दिया है? तिलावत का भी फ़ायदा है, तिलावत करना, तिलावत सुनना, इसका भी बहुत फ़ायदा है। लेकिन कुरान मजीद के नाजिल होने का सबसे असल मकसद
मेन टारगेट क्या है? इमाम साहब ने पहले ही दिन पढ़ा था, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब किताब हिदायत है, ये गाइडेंस की किताब है, रहबरी की किताब है। और इस किताब ने हमारी रहबरी ये की है कि अल्लाह की नाफरमानी मत करो। अल्लाह देख रहे हैं। जिस बंदे को गुनाह से बचना है उसको ये सोचना चाहिए, अल्लाहु अकबर। 4 रकात वाली नमाज में अल्लाहु अकबर हम लोग 22 मरतबा बोलते हैं। और शायद ही कोई मुसलमान ऐसा हो जिसको अल्लाहु अकबर का तर्जमा नहीं आता हो। अल्लाहु अकबर का क्या तर्जमा है? अल्लाह सबसे बड़े हैं। ये अल्लाह की बड़ाई का बोल जो मेरी जबान पर है, अगर दिल में उतर गया तो गुनाह से बचना आसान हो जाएगा। जिसका था डर वो नहीं है घर, अब जो चाहे कर, तो इंसान गुनाह करता है। आज का इंसान 7 साल के बच्चे से भी डरता है कि वो बच्चा देख रहा है, मैं गलत काम नहीं कर सकता हूं। अल्लाह वाले फरमाते, अल्लाह ताला ने हमें इल्हाम फरमाया कि मेरे बंदों से कह दो कि जब तुमको गुनाह करना होता है ना, तो 7 साल के बच्चे से भी तुम हया करते हो। मुझ मेहरबान रब से तुम्हें हया क्यों नहीं आती है? मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने तुम्हें वजूद अता किया है, दुनिया भर की नेमतें अता की हैं। तो इस रमज़ान में हमें नीयत ये करनी है कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी से गुनाह छुड़वा दे। गुनाह हो जाना इंसानी तकाजा है, लेकिन उस गुनाह पर जम जाना, करते रहना, अल्लाह की बगावत करना, इससे अल्लाह बहुत नाराज़ होते हैं। तो रमज़ान में खाना पीना, मियाँ बीवी की मुलाकात, 3 कामों को छुड़वाया गया। ये 3 काम साल भर जायज़ थे कि नहीं? साल भर जायज़ है ये 3 काम। रमज़ान में क्यों छुड़वाया गया? इसलिए कि लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े से तकवा मिलता है, अल्लाह का डर मिलता है। किस तरह कि जो बंदा अल्लाह की मानकर इन 3 जायज़ कामों को छोड़ेगा, 11 महीने की ज़िंदगी में उसके लिए हराम छोड़ना आसान होगा। लेकिन अगर रमज़ान में रोज़ा रख कर हमने 3 जायज़ कामों को तो छोड़ दिया, लेकिन रोज़े की हालत में हमने गुनाह किया, मोबाइल की स्क्रीन पर गुनाह देखते रहे, रोज़े की हालत में वक्त काटने के लिए गुनाह के काम करते रहे, तो हदीस शरीफ में ऐसे रोज़ेदार के लिए आता है, अल्लाह ताला फरमाते, मुझे तुम्हारे भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। हलाल छुड़वा कर हराम छुड़वाना है, हम तो हराम छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं। तो इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि हम इरादा करें, अल्लाह से मांगे, या अल्लाह मुझे गुनाह की नफ़रत अता फरमा। आज हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये है, बहुत बड़ी मुसीबत ये है कि हम नेक बनना नहीं चाहते हैं। मैं अपने इस जुमले पर आप सबकी तवज्जो चाहूँगा। हम नेक बनना नहीं चाहते, नेक दिखना चाहते कि मैं दिखने लग जाऊं। इरादा ये करना, या अल्लाह मुझे नेक बना दीजिए। नेक दिखना नहीं है, नेक बनना है। ये जुब्बा कुब्बा, ये टोपी, इन सब चीज़ों से हम मखलूक को धोखा दे सकते हैं, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। वो अलीमुम बिदाती सुदूर है, वो दिलों के भेद को जानने वाला है। आज लोग हमसे मुसाफा कर रहे हैं, आज हम तरावी पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ा रहे हैं, लोग हमसे दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं। ये तो मेरे रब की शान सत्तारी है, उसने गुनाहों पर चादर डाल दी है। अगर मेरा रब ये चादर हटा लेना तो मुसाफहा तो दूर की बात, कोई थूकने को भी तैयार नहीं होगा, कोई नज़र मिलाने को तैयार नहीं होगा। आज की ये मुबारक रात है, इन उलमाए किराम ने हमें पूरा कुरान मजीद सुनाया है। ऐसे मौके पर जब कुरान मजीद मुकम्मल होता है, दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। आज इंशाअल्लाह इमाम साहब दुआ कराएंगे, हम सब खूब तवज्जो के साथ अपने मसले मसाइल अल्लाह से मांगे। ये कबूलियत का वक्त है। आज लोग शिकवा शिकायत लोगों से करते हैं, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है यार, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा बीमार है, मैं ये फुला हूँ। देखो, अपनी मसाइल, अपने प्रॉब्लम्स अल्लाह को बोलना है, मखलूक को बोलकर कोई फ़ायदा नहीं। 90% लोग जिसको हम अपने प्रॉब्लम बोलते हैं ना, वो अंदर से खुश होते हैं। वो अच्छा, खुद उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है जिनको हम अपने प्रॉब्लम सुना रहे हैं, वो खुद भी प्रॉब्लम में परेशान है। नंबर 3, क्या उनके पास हमारे प्रॉब्लम का हल है? नहीं है। तो जिसके पास उस परेशानी का हल है, उस रब को हम क्यों ना बोले, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से रो रो कर मांगे। देखो, मेरा रब इतना मेहरबान है कि उसको आंसुओं की ज़बान भी आती है। एक माँ का बच्चा जब आईसीयू में एडमिट होता है ना,
आज बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, मौलाना मुझे दुआ करना नहीं आती है, 1-2 मिनट बोलता हूँ फिर मैं चुप बैठ जाता हूँ। तो इसका जवाब यह है कि दुआ के लिए अल्फाज ज़रूरी नहीं है, कोई आलिम होना ज़रूरी नहीं है। हर बंदे का अपने रब के साथ एक कनेक्शन है, एक ताल्लुक़ है। उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर अपने रब से बात करो। दुआ अल्लाह से बात करने का नाम है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक माँ का बच्चा जो आईसीयू में एडमिट होता है ना, माँ ने एक क्लास भी नहीं पढ़ी है, लेकिन माँ के गरम गरम आंसू, माँ के टूटे फूटे अल्फाज आसमानों तक पहुंच जाते हैं और अल्लाह की जनाब में पहुंचकर उस दुआ को कबूल कराकर उस बच्चे की शिफा का जरिया बन जाते हैं। तो अपने अल्लाह से हमें टूट कर मांगने का एहतमाम करना है। उसी के साथ साथ एक बात ये अर्ज़ करूँगा, माशाअल्लाह अल्लाह ताला मुबारक करे हमारे ज़िया भाई और उनके भाई साहब और पूरे ख़ानदान को कि ये कुरान मजीद की बहारें यहाँ चल रही है। अल्लाह का हमारे सूरत शहर पर, ये पूरे अतराफ़ में कितना बड़ा करम है। हज़ारों घर हमारे अतराफ़ में ऐसे हैं कि माशाअल्लाह घरों में तरावी हो रही है। अल्लाह का कलाम जहाँ होता है ना, वहाँ अल्लाह का नूर बरसता है, अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। आप कितने मुबारक लोग हैं कि आपने पूरा कुरान मजीद यहाँ पढ़ा है, आपने सुना है। मैं दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबादी भी देता हूँ और दुआ की भी दरख्वास्त करता हूँ कि अपने लिए दुआ करें, उम्मत के लिए दुआ करें, इंसानियत के लिए दुआ करें, हमारे इस मुल्क के लिए दुआ करें, सारे आलम इस्लाम के लिए दुआ करें। रोज़ा अच्छी नीयत के साथ रखें कि रोज़ा रखने से अल्लाह मेरी ज़िंदगी में तकवा दे दें। सहरी के ताल्लुक़ से 2-3 बातें मुझे अर्ज़ करनी है। सहरी को मिस न किया जाए। बाज़ लोग गफलत में सहरी को छोड़ देते हैं। सहरी का खाना बरकत का खाना है, उसको न छोड़ा जाए। सहरी में एक गफलत ये होती है कि अजान तक हम लोग खाते रहते हैं, ये गलत बात है। 2-5 मिनट के लिए अपने रोज़े को ख़तरे में डालना अच्छी बात नहीं है। और सहरी में उठ गए तो साल भर हमें तहज्जुद का एहतमाम नहीं हो पाता है। ये बड़ा गोल्डन चांस है कि सहरी के बहाने तहज्जुद की इबादत की हमें तौफीक मिल जाएगी। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और जैसे कि कुरान मजीद मुकम्मल हुआ, ये मसला आप सब जानते हैं कि पूरे महीने में 20 रकात तरावी पढ़ना एक अलग सुन्नत है और पूरे महीने में एक मरतबा पूरा कुरान मजीद पढ़ना या सुनना ये अलग सुन्नत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने पूरा कुरान मजीद पढ़ा या सुना, आज उनकी एक सुन्नत मुकम्मल हुई है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कल से हमारी तरावी की छुट्टी हो जाएगी। हमें तरावी को आखिरी चांद रात तक, चांद रात को तो नहीं होती है, उससे पहले तक मुकम्मल एहतमाम के साथ पढ़ने का एहतमाम करना है। और अच्छे तरीके से, चाहे हम कुरान मजीद पढ़ने बैठे या तरावी में पढ़े, इस बात का एहतमाम करें कि हमें अच्छे तरीके से अल्लाह का कलाम पढ़ना है। देखो गाने की दुनिया होती है ना, पिक्चर में, तो गाना लिखने वाला एक अलग बंदा होता है और उसको गाने वाला एक अलग बंदा होता है, सही होता है। अगर वो गाने वाला उस लिखने वाले के कलाम को गलत तरीके से पढ़ेगा तो उसको तकलीफ होगी कि नहीं, कि यार मैंने इतना अच्छा ये पोयम बनाई थी, इतनी अच्छी नज़म बनाई थी, मेरा इतना अच्छा गायन था, तूने उसकी क्या टांग तोड़ के गा रहा है, वो नाराज़ हो जाएगा। तो इसी तरह कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। जिसका जी चाहे कि वो अल्लाह से मुलाकात करे, उसको नमाज पढ़ना चाहिए। जिसका जी चाहे कि वो अल्लाह से बात करे, उसको तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। रमज़ान में जब भी हम तिलावत करें, मुसल्ले पर करें या कुरान मजीद खोल कर करें, एक बात हमेशा याद रखें, तिलावत करने वाले को ये एहसास होना चाहिए कि ये मेरे अल्लाह का कलाम है और अल्लाह मुझे बोल रहे हैं, मेरे बंदे तू मेरा कलाम मुझको सुना। अल्लाह बोल रहे हैं कि मेरा कलाम मुझको सुना। अगर मैं बेदर्दी के साथ पढ़ूंगा, गलत तरीके से पढ़ूंगा, तो अल्लाह कितने नाराज होंगे। इसलिए इरादा करो, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेंटेन करेंगे। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में हमें गलत नहीं पढ़ना है कि अल्लाह नाराज हो जाए। बंदा इबादत क्यों कर रहा है, 6-6 पारे हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी लंबी तरावी क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी जान और एफर्ट क्यों लगा रहे हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। हर अमल में हमारी नीयत क्या है, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अगर गलत तरीके से पढ़ेंगे तो अल्लाह नाराज होंगे। तो मेरे बुजुर्गों, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। जो भी तरावी पढ़ाने में, पढ़ने में, सुनने में हमसे कोताही हुई, अल्लाह उन सबको माफ़ फरमाए
और आप हजरात ने ये बहुत एहतमाम के साथ 6 पारे पढ़े हैं। मैं आप सबको मुबारकबादी देता हूँ। घर वालों को, ज़िम्मेदार को कितना अच्छा इंतज़ाम किया। बताया कि रोज़ाना चाय पानी का भी नज़म होता था, हर तरह की सहूलत देने की कोशिश की गई है। अल्लाह ताला इन घर वालों को, बल्कि पूरे सूरत शहर में जिन जिन घरों में तरावी हो रही है वो सब मुबारकबादी के काबिल है। उनके घर में अल्लाह की रहमतें बरस रही है, अल्लाह का कलाम वहाँ पढ़ा जा रहा है, तो कितनी बाबरकत जगह वो हो जाएगी। हदीस शरीफ में आता है, मैं एक बात पर अपनी बात मुकम्मल करूँगा। आजकल हमारे बहुत सारे नौजवान, रमज़ान की बात नहीं कर रहा हूँ, रमज़ान के अलावा जब हमारे जवान दोस्त हमसे मिलते हैं तो बहुत सारे नौजवान एक बात ये बोलते हैं कि मौलाना साहब, हमें घर में जब हम जाते हैं तो घबराहट होती है, जब हम अपने बीवी बच्चों में और घर में जाते हैं तो घबराहट होती है, और बाहर निकलते हैं, दोस्तों यारों में मिलते हैं, चाय की टपरी पर जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छा लगता है, घंटों घंटों दोस्तों में अच्छा लगता है। घर में घबराहट होती है। क्यों घबराहट हो रही है? आज के नौजवान को घर में क्यों घबराहट हो रही है? वजह उसकी यह है, हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरमान आलीशान का खुलासा यह है कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। क्या मतलब? जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं हो, जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत न हो, जिस घर में अल्लाह उसके रसूल का नाम न लिया जाए, तालीम का एहतमाम न किया जाए, वो घर कब्रिस्तान है। हमने अपने घरों में अल्लाह का कलाम जो है छोड़ दिया है, तिलावत करना, तालीम छोड़ दी है, अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया, इसलिए आज के नौजवानों को घर में अच्छा नहीं लग रहा है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह की एक आखिरी बात सुना दूं। वो फरमाते हैं, जिसका रमज़ान अच्छा गुजरेगा उसका पूरा साल अच्छा गुजरेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी इस रमज़ान को ज़िंदगी का सबसे अच्छा रमज़ान बना दीजिए। या अल्लाह, इस रमज़ान को हिदायत मिलने, तक़वा मिल जाने, आपका ताल्लुक़ मिल जाने का ज़रिया बना दीजिए। खूब अल्लाह से मांगिए। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। हम तो देने के लिए तैयार है, कोई मांगने वाला हाथ तो उठाए। लिहाजा खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगिए। अल्लाह ताला कहने वाले को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। फिर एक मरतबा पूरे मजमे से दरख्वास्त करूँगा कि खूब तवज्जो के साथ इंशाअल्लाह दुआ हम करेंगे, और कल से तरावी का भी इसी तरह, जैसे कि हमारे ज़िया भाई ने बताया कि ये सिलसिला आज मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि रमज़ान के आखिर तक रोज़ाना 6 पारे का ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह ताला इस सिलसिले को जारी और सारी फरमाए, तादम हयात इसको जारी और सारी फरमाए, और हमारे पूरे शहर में बरकत के नाजिल होने का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी चूँकि दुआ होगी तो 2 मिनट में चाहता हूँ कि यह हमारी मजलिस दुरूद शरीफ की मजलिस हो जाए। दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआ कबूल होती है। तो ये गुनहगार आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलिफ से लेकर या तक अलक़ाब सुनाएगा। पूरा मजमा जी जी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह इमाम साहब की दुआ होगी। अलिफ ने कहा अहमद आ गए, उम्मी आ गए, औला आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाने कहा बशीर आ गए, ताने कहा तनवीर आ गए, साने कहा साकिब आ गए, जीम ने कहा जमील आ गए, जवाद आ गए, हाने कहा हकीम आ गए, हाफिज आ गए, हिजाजी आ गए, खा ने कहा खातमुन नबिय्यीन आ गए, दाल ने कहा दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही आ गए, जाल ने कहा ज़की आ गए, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ गए, जा ने कहा ज़ाइर आ गए, सीन ने कहा सय्यिद आ गए, सिराज आ गए, शीन ने कहा शफी आ गए, शहीद आ गए, सौद ने कहा सफ़ीउल्लाह आ गए, ग़ाद ने कहा ज़ामिन आ गए, ता ने कहा तय्यिब आ गए, ताहिर आ गए, ताहा आ गए, ज़ा ने कहा ज़ाहिर आ गए, आइन ने कहा अब्दुल्लाह आ गए, अजीज़ आ गए, आदिल आ गए, गईन ने कहा गय्यूर आ गए, फा ने कहा फाइक आ गए, काफ ने कहा कारी आ गए, कासिम आ गए,
काफ ने कहा काफिल आ गए, लाम ने कहा लाइक आ गए, मीम ने बहुत झूम कर कहा मोहम्मद आ गए, महमूद आ गए, मुज़म्मिल आ गए, मुद्दस्सिर आ गए, मुस्तफ़ा आ गए, नून ने कहा नज़ीर आ गए, वाव ने कहा वकील आ गए, हा ने कहा हाशमी आ गए, हमजा ने कहा आखिरी आ गए, रह गई थी या, बोली यासीन आ गए, यतीम आ गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून।